तस्वीरें आने लग गई हैं प्रधानमंत्री क्योंकि गुजरात दौरे पर हैं। ये दाहोद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। जनसभा को संबोधित करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके बाद कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री की और रहने हैं। अहमदाबाद में भी ऐसा ही रोड शो होना है। अब से थोड़ी देर पहले वो वडोदरा में थे, वहां पर उन्होंने रोड शो किया। और इस बीच जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दाहोद की, जहां पर प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। तिरंगा भी आपको नजर आ रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे। लेकिन सभा स्थल तक जिस तरह प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनके साथ मुख्यमंत्री भी आप मौजूद हैं, देखिए यहां पर। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले। इसके बाद भुज भी जाने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारी सेना को भी और माननीय अतुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी भुज में मौजूद हैं, वो बताएंगे भुज में क्या क्या तैयारी की गई। अतुल, देखिए भुज की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोड शो के अंदर मौजूद रहने के जो भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो भी रोड शो होना है वो 1 किलोमीटर लंबा रोड शो होना है। और अगर इसके टाइम की बात करें तो 3:30 बजे से ये रोड शो शुरू होगा। लगभग 15 मिनट के इस रोड शो के रूट के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल S-400 और साथ ही में ट्राई कलर का पूरा रोड के दरमियान पूरा पट्टा लगाया गया है। और अलग अलग भुज के अंदर अलग अलग जो चौराहे हैं वहाँ पे भी देशभक्ति गाने फिलहाल सुनाई दे रहे हैं। मैं मेरे पीछे की तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर के नीचे इसी प्रकार के बाउल अलग अलग चौराहों पर रखे गए हैं और बाउल के अंदर सिंदूर भी रखा गया है। तो जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का ये 2 दिवसीय पहला दौरा है। इस दौरान गुजरात के 5 जितने शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और 5 शहरों के अंदर भव्य स्वागत की प्रधानमंत्री की तैयारियां की गई हैं। और इन तैयारियों के दौरान की बात करें तो वडोदरा के अंदर जिस प्रकार से उनका भव्य स्वागत हुआ है और महिलाएं लाल साड़ी और विवाहित महिलाएं मांग में सिंदूर लगाकर रोड शो के दौरान मौजूद रही थी, वैसी ही तैयारियां दाहोद में और उसके बाद भुज में भी की गई हैं। अहमदाबाद के भी रोड शो के अंदर 2 किलोमीटर का वो लंबा रोड शो है, उस दौरान भी लगभग 50,000 जितने लोगों को मौजूद रखने की तैयारियां की गई हैं। भुज में 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वहां से सीधा जनसभा को वो संबोधित करने के लिए 4 बजे पहुंचेंगे और 53,000 करोड़ से भी अधिक के जो शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भुज के अंदर किया जाएगा। भुज की भी बात करें तो सीधा पाकिस्तान से कच्छ जिले के अंदर भुज आता है और पाकिस्तान से सीधा सटा हुआ ये भारत का प्रदेश है। और सीधे तौर पे अगर बात करें तो जब भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के जो भी आतंकी जो बेस कैंप थे उस पर भी जब अटैक किया गया और उसके बाद जो उनके एयरबेस पर जब अटैक किए गए, उसके बाद जो भी कुछ ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत में भेजे गए थे, कई ड्रोन भुज में भी आए थे। थोड़े समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी खुद भुज में आए थे और भारतीय सेना के जवानों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और सीधे तौर पे सेना के जवानों का जो मनोबल है वो भी बढ़ाया था। और एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से भुज पे पहुंच रहे हैं और भुज के अंदर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और इस स्वागत के दरमियान 1 किलोमीटर लंबा रोड शो रहेगा और 53,000 करोड़ से भी अधिक का जो विविध जो लोकार्पण के कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल हम आपको ये 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री दाहोद में इस वक्त मौजूद हैं और रैली यानी सभा स्थल तक प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं और भारी तादाद में आप देखें यहाँ पर तिरंगा आपको नजर आ रहा होगा। जो लोग उन्हें सुनने के लिए वहाँ पर पहुंचे वो बेहद उत्साहित हैं। घंटों का इंतजार प्रधानमंत्री का लोगों ने किया है और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित भी करने वाले हैं। दाहोद की तो हम आपको तस्वीर दिखाई रहे हैं। ये भी बता दें प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो तोहफों के साथ, सौगातों के साथ भी गुजरात पहुंचे हैं और रोड शो हो चुका है प्रधानमंत्री का वडोदरा में। अब उसके बाद जब सभा स्थल तक पहुंच रहे हैं दाहोद में, तो वहां पर भी एक छोटा सा रोड शो आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। खास ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे हैं और इसलिए खासा उत्साह लोगों के बीच में भी नजर आता है। अतुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अतुल, गुजरात दौरा क्या संदेश देता है प्रधानमंत्री का, ये भी यहाँ जानना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम हुआ। कई ऐसे कार्यक्रम थे जो प्रधानमंत्री के पहले से निर्धारित थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी तस्वीर बहुत हद तक बदली गई।
देखिए, बीते 25 साल की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर बीजेपी का शासन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता की शुरुआत है वो गुजरात से हुई है और 2002 के बाद लगातार मुख्यमंत्री के तौर पे साल 2024 तक नरेंद्र मोदी यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यरत रहे थे और उसी के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर जब भी इलेक्शंस आते रहे लोकसभा के और जब भी चुनाव जीतते रहे उसके बाद भी गुजरात आते रहे हैं और गुजरात में लगातार वो जब भी सभाओं को संबोधित करते रहे, डबल इंजन सरकार की बात करते रहे, क्योंकि 25 साल से लगातार यहाँ पे बीजेपी का शासन रहा और 2014 से जब भी एनडीए और खास करके बीजेपी का जब से केंद्र में सरकार रही उसके ठीक है, तो आपका रुख करेंगे। इस बीच ये तस्वीरें भी आ रही हैं, प्रधानमंत्री दाहोद में इस वक्त मौजूद है और ये प्रधानमंत्री का रोड शो सभा स्थल तक पहुंचने के लिए आप देख रहे हैं लोगों में जबरदस्त उत्साह है और प्रधानमंत्री भी अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 9000 हॉर्स पावर के रेल इंजन का लोकार्पण किया था प्रधानमंत्री ने और उसके बाद अब जनसभा को संबोधित करने का ये कार्यक्रम, ऐसे भुज भी उनको जाना है और इसके बाद अहमदाबाद। अगर कार्यक्रमों का जिक्र करें तो सुबह ही वो वडोदरा पहुंचे, वहां रोड शो उन्होंने किया, फिर रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया दाहोद में। अब जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 बजे का वक्त होगा जब भुज में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री और 3:30 बजे भुज में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में रोड शो है और फिर रात में राजभवन में रुकने वाले हैं। 27 मई, क्योंकि 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, 27 मई को भी 11 बजे गांधीनगर में महात्मा मंदिर शहरी विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, उसका हिस्सा बनेंगे प्रधानमंत्री और दोपहर 12 बजे अहमदाबाद से दिल्ली रवाना। अभी तय जो कार्यक्रम नजर आते हैं वो यही, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं बदल भी रहे हैं क्योंकि भुज आप समझिए ये पाकिस्तान की सीमा से वहाँ पर लगता हुआ और यहाँ राजनाथ सिंह भी आए थे क्योंकि पाकिस्तान ने कई प्रोपेगेंडा फैलाए थे, किस तरह हमें क्षति हुई, ऐसा झूठ फैलाया पाकिस्तान ने। उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे। क्या जवानों के साथ भी प्रधानमंत्री की यहाँ पर कोई मुलाकात होगी या एयरबेस जाएंगे, ये सब भी देखना होगा। अभी तय कार्यक्रम के हिसाब से तो प्रधानमंत्री नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं जो तय नहीं होता वो भी कई बार देखा जाता है कि प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपने चिरपरिचित अंदाज से प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच जब पहुंचे हैं तो लगातार देखिए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री का वो बयान भी याद आता है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा था कि आतंकवाद को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं और ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। साथ ही साथ सेना के शौर्य और पराक्रम को भी प्रधानमंत्री ने सलाम किया और आज जब प्रधानमंत्री इस मंच से गरजेंगे तो ये सिर्फ देश नहीं पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखेगा। ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, દેશના યશસ્વી, ઓજસ્વી, તેજસ્વી, વડાપ્રધાન અને સમગ્ર વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય